नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हम विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के बारे में चर्चाएं कर ली हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो जाकर पीछे की प्ले लिस्टों में सभी क्लासें उपलब्ध हैं, आप निःशुल्क देख सकते हो। और राजस्थान के कल्चर की भी क्लासों की प्ले लिस्ट है, हिस्ट्री की भी है, और ज्योग्राफी की भी क्लासों की प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो नवीन ज्योग्राफी है वो पढ़ाई हुई है मेरी खुद की पढ़ाई हुई ज्योग्राफी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल की भी प्ले लिस्ट बना दी गई है, और इसके अलावा मैथ साइंस की भी जो प्ले लिस्ट है वो ऐप में बनी हुई है। आप जाकर निःशुल्क उन्हें देख सकते हो। दोस्तों, ये जो क्लासें आ रही हैं आपके लिए, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, पशु परीक्षक हो, ये सभी भर्ती जैसे राजस्थान में कोई भी भर्ती होती है तो उनके लिए सभी के लिए ये लाभदायक होने वाली क्लासें हैं, तो आप इन्हें जरूर देखा करो। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में हमने बापू जी के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया, और पंच पीरों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से पंच पीर हैं। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हमने गोगा जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया था कि गोगा जी चौहान का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, और उन्होंने किसके साथ किसके वो समकालीन थे, उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। इनके बारे में हमने पीछे की कक्षा में चर्चाएं कर ली हैं। सभी डिटेल से पढ़ा था कि उनकी माता कौन थी, उनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन थे, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था, गौ रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था, और मोहम्मद गजनवी के क्या थे, ये समकालीन थे। इनके प्रतीक चिन्ह सर्प को माना जाता। माता का नाम वाचन था, पत्नी का नाम कर्नल डे था, पिता का नाम। इनके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गोगा जी को किस उपनामों से जाना जाता है, इसके उपनाम पढ़ेंगे, फिर गोगा जी के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, इनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। तो बात करते हैं गोगा जी के उपनाम। इसके बारे में उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि गोगा जी को किस उपनाम से जाना जाता है। उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि गोगा जी का उपनाम क्या क्या है। तो जहर पीर गजनवी के द्वारा इसे कहा गया था। जाहिर पीर ये किसने कहा, जाहिर पीर गजनवी द्वारा कहा गया। लिख लेना, ये उपाधि किसने दी थी, गजनवी के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी किसे, गोगा जी चौहान को। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसे किस उपनाम से जाना जाता है, सांपों के देवता के नाम से। सांपों के देवता के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से, सांपों के देवता के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं गोगा बप्पा के नाम से इन्हें जाना जाता है। गोगा बप्पा के नाम से, गोगा बप्पा के नाम से इन्हें जाना जाता है। गोगा बप्पा के नाम से किन्हें जाना जाता है, गोगा जी को गोगा बापा के नाम से जाना जाता है, बापा। ठीक है, गोगा बापा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं गोगा जी के मंदिर। किसके बारे में बात करेंगे, मंदिर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, गोगा जी के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। गोगा जी का प्रथम मंदिर के बारे में बात करते हैं। प्रथम मंदिर कौन सा है, प्रथम मंदिर के बारे में बात करते हैं। गोगा जी का प्रथम मंदिर कौन सा है, तो शीशमेढ़ी, जिसे क्या कहते हैं, शीशमेढ़ी के नाम से जाना जाता है। शीशमेढ़ी। गोगा जी जब मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हैं तो उसका सिर एक जगह पड़ जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, शीशमेढ़ी के नाम से। वो तो कहाँ पड़ता है, ददरेवा चूरू में। ये कहाँ है, ददरेवा। और ददरेवा आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, चूरू में, जहाँ क्या हुआ था, गोगा जी का 1003 विक्रम संवत में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है, गोगा जी का शीश यहीं पे युद्ध में कट कर पड़ गया था। क्या, गोगा जी का शीश, गोगा जी का शीश गिरा, शीश गिरा। ठीक है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, शीशमेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ददरेवा चूरू में है, और गोगा जी का शीश यहाँ क्या हुआ था, वीर जब युद्ध कर रहे थे तो यहीं पे गिर गया था। इसके बाद में बात करते हैं धुरमेढ़ी। धुरमेढ़ी कहाँ स्थित है, धुरमेढ़ी आपसे पूछ ली जाए तो धुरमेढ़ी कहाँ स्थित है, नोहर कहाँ पड़ता है, या गोगामेढ़ी। इसी को धुरमेढ़ी को किस नाम से जाना जाता है, गोगामेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, गोगामेढ़ी।
गोगा मेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो शीश मेडी, धूल मेडी, इसे किस नाम से जाना जाता है? गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? नौहर, नौहर, और नौहर, नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं यहाँ क्या पड़ा था? गोगा जी का धड़ यहीं पे युद्ध करते हुए पड़ा था। क्या? गोगा जी का धड़, गोगा जी का धड़। देखो दोस्तों, धड़ तो कहाँ पड़ा? नौहर हनुमानगढ़ में, और शीश कहाँ पड़ा? गदरेवा चूरू में। ये 1000 जब मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते थे, युद्ध किया था, तब उनका शीश तो पड़ा था। उन्हें तो किस नाम से जाना जाता है? शीश मेडी के नाम से। और जहां धड़ पड़ा था उन्हें किस नाम से जाना जाता है? धूल मेडी या गोगा मेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ ली जाए तो नौहर हनुमानगढ़ में है। और इसे क्या कहते हैं? गोगा जी की धड़, धड़ गिरने के कारण इसे कहते हैं गोगा मेडी या धूल मेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाद में बात करते हैं गोगा जी की एलईडी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? तीसरे नंबर पे बात करते हैं गोगा जी की एलईडी। गोगा जी की, गोगा जी की ओलडी, ओलडी, गोगा जी की ओलडी कहाँ स्थित है? तो गोगा जी की ओलडी आपसे पूछ ली जाए तो गोगा जी की ओलडी किसी कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओलडी है सांचौर। अब वर्तमान में सांचौर जिला बन गया, तो गोगा जी की ओलडी सांचौर में है, सांचौर में। इसे क्या बोला जाता है? इसे लघु मेडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे लघु मेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लघु मेडी कहते हैं, मेडी कहते हैं। ये क्वेश्चन की स्टार लिखा लेना, गोगा जी की ऑलरेडी। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोगा जी की ऑलरेडी कहाँ है? तो गोगा जी की ऑलरेडी, गोगा जी की ऑलरेडी कहाँ है? तो गोगा जी की ऑलरेडी कहाँ है? सांचौर में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे लघु मेडी के नाम से जाना जाता है। हमने अभी तक क्या चर्चा की? उसके उपनाम और गोगा जी के जो मंदिर हैं, 3 प्रमुख मंदिर हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो गोगा मेडी है, गोगा मेडी का निर्माण किसने, कब और किस प्रकार से करवाया, इसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उपनाम कौन सा है? जहारपीर मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने उपाधि दी थी जहारपीर की। ठीक है, सांपों के देवता माने जाते हैं। गोगा बप्पा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में जहाँ इसका युद्ध करते हुए शीश पड़ा था उसे किस नाम से जाना जाता है? गोगा जी की शीश मेडी के नाम से जाना जाता है। ये दरिया चूरू में है। बाद में बात की थी जहाँ धड़ पड़ा था उसे धुर मेडी या गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। ये नौहर हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में बात की थी गोगा जी की एलईडी। गोगा जी की एलईडी कहाँ है? सांचौर में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? लघु गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। गोगा जी चौहान के गोगा मेडी जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो हमने बात की थी ये कहाँ है? तो कहाँ है आपसे पूछ ली जाए? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ है आपसे पूछ ली जाए तो नौहर। और नौहर कहाँ पड़ता है? कोष्टक में लिख लेना, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ में क्या है? गोगा मेडी स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इसके मंदिर का जो निर्माण है, इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बात करते हैं निर्माण, निर्माण किसने करवाया? निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण किसने करवाया था? गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लिखो दोस्तों, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? इनका निर्माण करवाने का काम किया था। किसका? गोगा मेडी का निर्माण करवाने का। इसका आकार किस प्रकार का है? आपसे कई बार पूछा जाता है कि आकार किस प्रकार का है? तो मकबरे नुमा है। किस प्रकार का है? मकबरे नुमा। मकबरे नुमा क्या है? गोगा मेडी का आकार आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का है तो मकबरे नुमा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि मंदिर पर बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है।
बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, मंदिर पर इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह है शब्द लिखा हुआ है। सो दोस्तों, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। इसके मुख्य मंदिर पर क्या शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। तो इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने वर्तमान स्वरूप में महाराजा, लिखो दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने क्या दिया था? वर्तमान स्वरूप देने का काम किया था। किसे? गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप देने का काम किया था। इसके बाद में बात करते हैं कि इन्हें वर्तमान स्वरूप किसने दे दिया था? गंगा सिंह ने दे दिया था। इसका थान किस वृक्ष के नीचे होता है? आपसे पूछ लिया जाए थान, आपसे क्या पूछ लिया जाए? थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होता है? इसका क्या होता है? थान होता है। जहाँ पूजा करने का स्थल होता है उसे बोला जाता है थान। लिखो दोस्तों, पूजा का स्थल, किसका स्थल है? पूजा का स्थल। और इसके पुजारी कौन होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी के पुजारी कौन होते हैं? पुजारी हिंदू व मुस्लिम दोनों। पुजारी कौन होते हैं? तो हिंदू व मुस्लिम दोनों, हिंदू व मुस्लिम दोनों क्या होते हैं? इनके पुजारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 17वीं पीढ़ी के क्याम सिंह चौहान क्या हैं? इसके पुजारी हैं। 17वीं पीढ़ी के क्याम सिंह चौहान, 17वीं, देखो दोस्तों, 17वीं पीढ़ी के क्याम सिंह चौहान क्या हैं? इनके 17वीं पीढ़ी चल रही है, उसके संस्थापक कौन है? क्याम सिंह चौहान, क्याम सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? गोगा जी के मंदिर को, गोगा जी के मंदिर को आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर को क्या कहा जाता है? मंदिर को कहा जाता है मेडी। मंदिर को किस नाम से जानते हैं? मेडी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेडी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इनका मेला कब बढ़ता है। ये मेला कई बार पूछा जाता है, ये मोस्ट होने वाला है, मेला कब बढ़ता है? तो मेला बात करते हैं भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या करता है? मेला नवमी को, सॉरी दोस्तों, अष्टमी को तो जन्माष्टमी आती है, और भाद्र कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो मेला पूछ लिया जाए तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ये जो प्रश्न है ये सीईटी दोनों में आया था, पटवार में भी आया था और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में भी आया था। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्र कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है? गोगा जी का, चौहान जी का मेला बढ़ता है। किसान के हल जोतते समय हल व हाली को 9 गांठों वाली क्या मानी जाती है? गोगा जी की रखड़ी मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो लिखो दोस्तों, किसान को हल जोतते समय, किसान को हल जोतते समय हल व हाली को 9 गांठों वाली गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है, बांधी जाती है।
ठीक है दोस्तों, तो क्या है, किसान जब हल जोतता है तो कौन सी नो गोगा जी की 9 गांठों वाली हल व हाली को क्या मानी जाती है, गोगा जी की रखड़ी मानी जाती है। और गीत कौन सा गाया जाता है, गीत पूछ लिया जाए तो तेजा टेरो गीत गाया जाता है, वो तेजा जी के समृद्धि में गाया जाता है। और हल व हाली के क्या बांधी जाती है, 9 गांठों वाली गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है। ठीक है, मुसलमानों में से वो एक नोट लगा के लिखो दोस्तों, गोगा जी ने सर्वाधिक युद्ध मुसलमानों के साथ किए। नोट, गोगा जी ने सर्वाधिक युद्ध मुसलमानों के साथ किए। मुसलमानों के साथ किए। तो सर्वाधिक युद्ध आपसे पूछ लिया जाए किसके साथ किए, तो गोगा जी ने सर्वाधिक युद्ध मुसलमानों के साथ किए। एक बार फिर से देखते हैं कि गोगा जी की जो मेड़ी है, गोगा मेड़ी के मंदिर में किसने निर्माण करवाया था, कब करवाया था, इसके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। गोगा जी का मंदिर कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाए गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है, तो नोहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाने का काम किया था, दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, हमने बात की थी गोगा जी किसके समकालीन थे, तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। निर्माण कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं। आकार किस प्रकार का है, आकार किस प्रकार का है, मकबरे नुमा आकार है। और इसके मंदिर के मुख्य द्वार पे 3 बार बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, यह आप नोट कर लेना। इसके मंदिर पर 3 बार क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप देने का काम किसने किया था, मतलब वर्तमान में आकार देने का काम किसने किया था, तो बीकानेर के महाराजा थे कौन, गंगा सिंह ने क्या दिया था, इन्हें वर्तमान स्वरूप देने का काम किया था। इसके बाद में बात करते हैं गोगा जी की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो 7वीं पीढ़ी के संस्थापक कौन है, क्याम सिंह चौहान इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं गोगा जी का प्रमुख जो मंदिर होता है तो किसके रूप में पूजा की जाती है गोगा जी की, मैंने पहले कक्षा में बताया था, सर्प के रूप में इसकी पूजा की जाती है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, थान कहते हैं। थान जो पुजारी का जो स्थान होता है उसे थान कहते हैं। किसके नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। थान किसे बोला जाता है, पूजा के स्थल को बोला जाता है थान। ठीक है दोस्तों, पुजारी कौन होते हैं गोगा जी की, जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या होते हैं, गोगा जी के क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। और मंदिर को क्या बोला जाता है, तो मंदिर को मेडी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो गोगा जी के मंदिर को मेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि किसान जब हल जोतना प्रारंभ करता है, किसान हल जोतना प्रारंभ करता है तो हल व हाली के 9 गांठों वाली गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है। 9 गांठों वाली गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है। हल व हाली को 9 गांठों वाली गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गोगा जी ने सर्वाधिक युद्ध किसके साथ किए थे, तो मुसलमानों के साथ गोगा जी ने सर्वाधिक युद्ध करने का काम किया था। इसके भाई मैंने बता दिए थे कौन थे, अर्जन सज्जन थे। और ये किसके साथ मिल जाते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ मिल जाते हैं। और गोगा जी को क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसकी पत्नी कौन थी, केमल दे क्या हुई थी, सती हुई थी। इसका मेला बहुत बार पूछा जाता है, यह आपके लिए मोस्ट होने वाला है। तो इसका मेला कब लगता है, इनका मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को। क्या लगता है, गोगा जी का मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को, गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करो और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी आने वाली भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। और यदि आपको भी कहीं पे दिक्कत होती है तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम आपका कमेंट देखकर हमारे भी में क्या होती है, अगली कक्षा में दोगुनी एनर्जी के साथ आने की क्षमता उत्पन्न होती है। और आपके कहीं पे दिक्कत होती है, कोई या टॉपिक आपको हार्ड लगता है तो वो भी हमें पता चल जाता है, वो आपको पहले हम कराने की कोशिश करते हैं। और चैनल पे नए हो तो पीछे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सभी की कक्षाओं की अलग अलग रूप से टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप निःशुल्क इसमें पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कोई नया अपडेट भर्तियों का होता है या कोई क्लासों का नया अपडेट होता है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। जो बचे हुए लोक देवता हैं इसका इसी रूप में सुचारू रूप से हमारी क्लासें आगे प्रतिदिन आती रहेंगी। और
और दोस्तों मिलते हैं हम अगली कक्षा में आगे नए टॉपिक के साथ, नए लोक देवता के साथ, रामदेव जी के साथ। तो दोस्तों आज के लिए नहीं, धन्यवाद।